देखिए, सभी के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। इस बीच हमारी टीम के जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, जो लगातार 400 घंटे से ज्यादा वक्त दिन रात हर मौसम में वहां पर टिके रहे हैं। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनके संपर्क में थे और किस तरीके से उनकी ओर से ये जानकारी ली गई। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ली जा रही थी। और सीएम धामी ने कहा कि पूरा काम चुनौतीपूर्ण जरूर था, मजदूरों को सुरक्षित निकालने का भरोसा भी यहां पर दिया गया था और सभी मजदूर एक एक कर उनको 1-1 लाख की मदद दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे। और मुसीबत में मोदी सरकार कैसे काम करती है, एक नजर इस पर भी डालेंगे। जी हां, क्योंकि जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन, तमाम अधिकारी एक्टिव मोड पर आ गए। उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संपर्क में रहे और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से हालचाल लगातार ले रहे थे। इस पूरे रेस्क्यू को लेकर जानकारी उनकी ओर से यहां पर ली जा रही थी और उन्होंने निगरानी के लिए वीके सिंह को भी वहां पर तैनात किया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम तक को बुलाया गया ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही सामने ना आए। इसके अलावा फंसे हुए मजदूरों को बीएसएनएल की लैंडलाइन सुविधा भी वहां पर दी गई ताकि संपर्क को और ज्यादा पुख्ता किया जा सके। और इससे पहले वो ओडिशा ट्रेन हादसे के दौरान भी मौके पर यानी कि दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे और मृतकों के परिवार और साथ ही हादसे में जख्मी हुए लोगों से मिले भी थे। और सूडान से जब भारतीयों को निकाला गया था तब ऑपरेशन कावेरी भी चलाया गया था और तब करीब 4000 लोगों को सूडान से निकाला गया और सुरक्षित निकासी के लिए योजना बनाई गई थी। तो भारतीय वायुसेना ने 17 उड़ानें उस दौरान भरी थी। नौसेना ने पोर्ट सुदान से जिद्दा, सऊदी अरब तक भारतीयों को पहुंचाया। और इसके अलावा यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, उसकी भी निगरानी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही थी। और जब जब भी इस तरीके के संकट आए हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे एक्शन मोड में अपना काम किया है। तमाम अधिकारी उस वक्त जमीनी स्तर पर उतरकर काम करते हैं। देखिए, ये डिटेल आपके सामने रखने का मकसद यही है कि जब भी देश में कोई बड़ी आपदा आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की तरफ से वो तत्परता दिखाई गई है जिसका भरोसा देश की जनता ने किया है। और उस जनता ने ये महसूस भी किया है कि उस भरोसे पर मोदी सरकार खरी भी उतरी है। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस मामले पर भी न सिर्फ अपनी नजर बनाए रखी बल्कि ये भी समझा कि किस तरह से पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है। प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जिन्होंने हो सकता है अभी अभी टीवी खोला हो, क्या पूरी अपडेट है? वो 41 मजदूर इस वक्त कैसे हैं? क्या अपने परिवार से मिल चुके हैं? क्या ये पूरा टाइमलाइन है आपके जरिए? 41 मजदूर आज 7:50 से यहां रेस्क्यू होने शुरू हुए थे। पहले मजदूर को 7:50 पर निकाला गया और महज 40 मिनट में 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन टनल के भीतर ही जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, वहां उनकी हेल्थ चेकअप करवाई गई है और उसके बाद यहां से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर एक अस्पताल पूरी तरह से तैयार रखा गया था 41 बेड का। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए वहां पर ले जाया गया है। कुछ चॉपर्स भी तैयार थे, अगर इमरजेंसी की जरूरत होती तो ऋषिकेश में एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया था, उन्हें एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचाया जाता। लेकिन जो तस्वीरें एक के बाद एक सामने आती रही, ना सिर्फ वो उत्साह बढ़ाने वाली थी बल्कि आश्चर्य में डालने वाली भी थी कि जो 17 दिनों से एक तरह की कोठरी में बंद थे, उस टनल में कैद थे,
वो लोग जब बाहर आए हैं तो उन्होंने बताया कि उन्हें कहीं किसी तरह की और ये बड़ी तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आई जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। इसके साथ प्रियंका भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रियंका, जो चेहरे हैं मजदूरों के, जब वो निकले एक मुस्कान उनके चेहरे पर भी थी और स्वास्थ्य भी उनका लगभग ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि किसी भी तरीके की देखिए कोताही यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी नहीं बरती गई। पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई गई थी, जो जरूरत का सामान था वो उनको मुहैया कराया गया, दवाइयां मुहैया कराई गई, खाना पीना भी पूरा मुहैया कराया गया, जो डाइट थी प्रॉपर वो उनको दी गई। और ऐसे में प्रशासन की भी तारीफ यहां पर करनी होगी। प्रियंका जी बिल्कुल, और सबसे पहला काम, सबसे पहली कोशिश यही प्रशासन की तरफ से की गई थी कि उन तक खाना पहुंचे, क्योंकि पहले वो लोग सिर्फ भुने हुए चने में और जो ड्राई फ्रूट्स थे उस पर डिपेंडेंट थे। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीआरएफ की। ये वो लोग जो घुसे हैं अंदर। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। मैडम, मेरा नाम मनमोहन सिंह रावत है। और आप पहले रेस्क्यूअर हैं जो घुसे हैं, जिन्होंने सबसे पहले टनल के अंदर गए। मैं पूरा वो समझना चाहूंगी आपकी मनोस्थिति क्या थी जब आपको ये था कि भाई आप है वो पहले शख्स जो अंदर जाएंगे और मजदूरों को साक्षात देखेंगे, मतलब कैमरे से देखा था अभी तक लेकिन सामने देखेंगे। जब मैं टनल के अंदर गया मैम, तो मुझे अपने आप में एक खुशी थी कि मैं एक अपने लाइफ में दूसरों की जान बचाने के लिए मैं टनल के अंदर गया, तो एक साहस, एक जोश के साथ गया। जैसे मैं टनल के पास पहुंचा, लास्ट एंड में पहुंचा, तो सबसे मैंने जायजे किया, उन लोगों के चेहरे पड़े कि आप लोग, मैंने बोला कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, आप खुश रहिए, आवाज रहो, हम आपकी सहायता के लिए पहुंच चुके हैं, आप पैनिक मत होइए। तो आप किस तरीके से मिशन हुआ? आप रोप की मदद से गए, कैसे गए? हम मैम सबसे पहले क्रॉलिंग होके गए, जो हमें एक परीक्षण के दौरान सिखाया जाता है कि टनल के अंदर से कैसे क्रॉलिंग करें, ट्रंच के अंदर कैसे क्रॉलिंग किया जाता है। हाँ। वो हमें आज महसूस हुआ कि हम भी आज एक ऑपरेशन हमने सफल किया है। तो जैसे आपको देखा लोगों ने, उनके क्या रिएक्शन थे? उनका रिएक्शन मैम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश, जिसको मैं खुशी की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने एक ही बार, जैसे मैं अंदर गया, मेरी जो अपनी जो एनडीआरएफ की हमारी यूनिफॉर्म है, उन्होंने जाते ही जोर से एक जयकारा किया कि एनडीआरएफ की जय हो। अच्छा, तो ये आप इनके सहायक के तौर पे थे? ये मैं दूसरे साइड पे था। तो आप इनका जो रोप कंट्रोल था वो आप कर रहे थे? मैं और ये है अपना विनोद रावत जी है, इन्होंने हम सब सपोर्ट कर रहे थे। सर ये आप बताइए, ये टॉर्च लाइट वगैरह ये सब इस्तेमाल होती है? हाँ जी। क्या इस्तेमाल होता है? जैसे अगर वहाँ टनल के अंदर आपको पता है कि अंधेरा होता है या स्टेशन के अंदर जाना पड़ता है अंधेरा, तो इसलिए हमारी जो हेडलाइट होती है ये एक रेस्क्यू को अपने लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सहायक होती है। तो ये किस तरीके से आपने इनको असिस्ट किया? ये अंदर गए और आप लोग? जैसे हम लोग बाहर थे तो हमारे जो जब ये जा रहे थे, हमने इनके जो ब्ले रोप दे रखे, अगर इनको कोई दिक्कत आती है तो हम उसके थ्रू इनको उनके हेल्प कर लेते हैं। तो जब वो पहुँच जाते हैं, उन्होंने बोला कि हम पहुँच चुके हैं, अब हम यहाँ से जो वहाँ पे फंसे हुए वो है श्रमिक थे उनको भेज रहे। तो सबसे पहले जो श्रमिक था उसको स्ट्रेचर पे बांधा था। स्ट्रेचर पे हमने आपने देखा होगा एक बैरिंग के द्वारा जो है जो हमने उसको बेल्ट उस बना रखा था, तो उनके थ्रू जो है दोनों साइड ड्रॉप बांध दिए। उधर इनके पास कंट्रोल था, इधर हमारा। तो जैसे हम इधर खींच रहे थे तो धीरे धीरे जहाँ दिक्कत हो रही थी वहाँ पे हम थोड़ा तेज खींचना पड़ रहा था और बाकी ज़्यादा बाहर तो कंट्रोल कर लेते थे। अच्छा, हमने ये भी सुना कि सबके सब जो है वो सब स्ट्रेचर से नहीं आए, कुछ लोगों में इतना जोश था कि उन्होंने बोला स्ट्रेचर की जरूरत ही नहीं है। मैम जो थोड़ा बहुत जिनको थोड़ा प्रॉब्लम थी या फिर ओवर एज थे, थोड़ा उनको चलने में थोड़ा दिक्कत, लंबा था, तो उसके चक्कर से स्ट्रेचर पे भेजा। बाकी हमने पूछा अगर आप लोग चल सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता था और हमें टाइम न लगा दो, जल्दी से जल्दी उन लोगों को बाहर निकाला। यकीनन प्रियंका, ये वो देवदूत है जिन्हें यूं ही देवता का दूत नहीं कहा जाता, क्योंकि यही जिंदगी बचाने के लिए सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मैदान में उतरते हैं। और ठीक वैसी ही बातचीत आपकी यहाँ पर नजर भी आ रही है। कहीं से भी यहाँ पर ये नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ अपना काम कर रहे थे, बल्कि अपनी एक जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे थे। और ये तस्वीर आप देखिए, एम्बुलेंस की ये तस्वीर है। दरअसल जिन 41 मजदूरों को निकाला गया है, भले ही वो इस वक्त सुरक्षित हो, लेकिन फिर भी प्राथमिकता यही है कि पूरी तरह से जिस 17 दिनों को 400 घंटे से ज्यादा का जो शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्होंने झेला है, भले ही प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, रेस्क्यू टीम की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि खाने पीने का सामान और जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी सामान होता है वो दिया जाए, लेकिन फिर भी एक गुफा में रहना, एक टनल में फंसे रहना, 400 घंटे से भी ज्यादा का वक्त यहां पर बिताना, 17 दिन बिताना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। और शिवानी, कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें यहां पर ये बताती हैं कि किस तरह से सबने पूरी एकजुटता के साथ आखिरकार जिंदगी को जीतने पर मजबूर कर दिया।